नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, अभी हाल ही में अमेरिका की बायोटेक कंपनी कोलोरस बायोसाइंसेज के द्वारा जिस तरीके से डियर वुल्फ की प्रजाति को दोबारा से रिबॉर्न कराया गया है, जो आज से करीबन 13,000 साल पहले विलुप्त हो चुकी थी। अब इसी तरीके से सेम टू सेम इंडिया की जो बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट है, उसके द्वारा भारत का जो चीता है, जो साल 1952 में विलुप्त घोषित कर दिया गया था, उसके बाद अब तक भारत में कोई चीता रिकॉर्ड नहीं किया गया है, ना ही देखा गया है। तो अब बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट के द्वारा ये कहा गया है कि वो दोबारा से जिस तरीके से जीन एडिटिंग के द्वारा और क्लोनिंग के द्वारा इन डियर वुल्फ की प्रजाति को वापस लाया गया था, उसी तरीके से सेम टू सेम अब भारत भी इस चीता की प्रजाति को दोबारा से रिबॉर्न कराएगा। चलिए, भारत क्या क्या करने वाला है और बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट इसमें क्या भूमिका निभाएगा और ये प्रोजेक्ट भारत का कहाँ तक पहुँचा है, इस वीडियो में विस्तार से समझ लेते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। मेरा नाम है सचिन और मैं कंसिडर आईएएस की एक और नई महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। बात करेंगे ये टॉपिक चर्चा में क्यों है, तो भयानक भेड़ियों को पुनर्जीवित करने के बाद वैज्ञानिक जीन प्रौद्योगिकी की मदद से विलुप्त भारतीय चीतों को वापस ले आने की तैयारी में है। यानी अब दोबारा से जो विलुप्त भारतीय चीते हैं उनको भी रिबॉर्न कराया जाएगा। अब खबर के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो दुनिया से करीब 13,000 साल पहले विलुप्त हुए भेड़िए की डायर वुल्फ प्रजाति को दोबारा से जिंदा करने के बाद वैज्ञानिकों ने भारतीय चीते को अब दुनिया में दोबारा लाने पर अपनी निगाहें एक बार टिका ली हैं। ये भारतीय चीते सन 1952 में भारत में अत्यधिक शिकार और आवास विनाश के कारण विलुप्त घोषित कर दिया गया था। यानी भारत में सबसे ज़्यादा शिकार हुए थे 1952 के दौरान और चीतों के आवास उजाड़ दिए गए थे। उस वजह से ये ख़त्म हो गए थे और इन्हें विलुप्त घोषित कर दिया था। वर्तमान में दुनिया की सभी चीता की जो प्रजाति हैं वो अफ्रीका महाद्वीप पर रहती हैं और इनमें से अधिकांश दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना जैसे देशों में पाई जाती है। अब भयानक भेड़ियों के बाद वैज्ञानिक भारतीय चीते को दोबारा से अब पुनर्जीवित करेंगे। प्राचीन डीएनए, जीन एडिटिंग, क्लोनिंग तकनीकों की मदद से मृत डायर वुल्फ को पुनर्जीवित करने में कोलोरस बायोसाइंसेज की सफलता के बाद अब लखनऊ के बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज ने भारतीय चीता को पुनर्जीवित करने के लिए जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी जेएसआई के साथ हाथ मिलाया है। यानी जिस तरीके से प्राचीन डीएनए और जीन एडिटिंग, क्लोनिंग टेक्निक की मदद से अमेरिका की कोलोरस बायोसाइंसेज कंपनी के द्वारा डायर वुल्फ की प्रजाति को दोबारा से रिबॉर्न कराया गया है, अब उसी बात को मद्देनजर रखते हुए भारत का लखनऊ का जो बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज है, उसने भारतीय चीते को दोबारा से पुनर्जीवित करने के लिए जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जेएसआई के साथ हाथ मिलाया है। जो भारत का जो बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज है, उसको इससे डीएनए से संबंधित और बाकी और भी हेल्प करेगा। अब यह परियोजना संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण यानी WGS के अपने अंतिम चरण में है, जो एक महत्वपूर्ण चरण है जो वैज्ञानिकों को चीता की संपूर्ण डीएनए संरचना को अध्ययन करने में अनुमति देता है। यानी अब ये जो परियोजना है चीता को दोबारा से जिंदा करने की, वो उस परियोजना में भारत अंतिम फेज में है, यानी लास्ट चरण में है। और इस चरण में भारत के जो वैज्ञानिक हैं वो ये समझेंगे कि आखिरकार चीता का डीएनए है वो काम कैसे करता है और उसे पूरी तरीके से अब रीड करेंगे। इससे उन्हें आनुवंशिक अंतरों की पहचान करने में मदद मिलेगी जो इस प्रजाति को विलुप्त होने की ओर ले जा सकते हैं, यानी रोग संवेदनशीलता। यानी इस स्टडी से ये पता चलेगा कि आखिरकार चीतों के आनुवंशिक जो डीएनए है उसमें क्या अंतर है और किस वजह से ये प्रजाति जो समाप्त हुई थी और रोगों के प्रति संवेदनशीलता कैसी है इस प्रजाति की, आदि आदि इन सभी के बारे में वैज्ञानिक जो है खोज करेंगे और पता लगाएंगे। अब बीएसआईबी परियोजना के नेता और वरिष्ठ वैज्ञानिक नीरज राय कहते हैं कि WGS की जो प्रक्रिया है उसमें करीबन 3 महीने लगेंगे और पूरा होने पर भारतीय टीम अफ्रीकी चीता जीनोम को छांटने में सक्षम होगी, जिससे आनुवंशिक परिवर्तन की अनुमति मिलेगी जो अफ्रीकी चीतों को उनके भारतीय पूर्वजों के विशिष्ट गुणों को विरासत में लेने में सक्षम बनाएगा। भारतीय चीते के पुनरुद्धार की योजना यानी भारतीय चीते के पुनरुद्धार की योजना का एक और समाधान सरोगेसी है और भारतीय चीते के जीन को अफ्रीकी चीते के गर्भ में इस तरह प्रत्यारोपित किया जाएगा कि भारतीय चीते की विशेषताओं वाले जानवर पैदा हों और यह अभ्यास कोलोरस बायोसाइंसेज
के भयानक भेड़िए के बच्चों को वापस लाने वाले प्रयासों के करीब है और जिन्हें सबसे पहले आनुवंशिक विधि से पुनर्जीवित किया गया था। यानी जिस तरीके से कोलोलस बायोसाइंसेज के द्वारा सरोगेसी से उन डायरवुल्फ की प्रजाति को रिबॉर्न कराया गया था, उसी तरीके से भारतीय वैज्ञानिक भी इस भारतीय जो चीता है उसे सरोगेसी के माध्यम से दोबारा से रिबॉर्न कराएंगे। जब आनुवंशिक परिवर्तन स्थापित हो जाएंगे तो संतान में भारतीय लुप्त हो चुके चीते की विशेषताएं होंगी और इस प्रकार प्रजाति अपने मूल निवास पर वापस आ जाएगी। और भारत में जन्मे चीते अभी तक अस्तित्व में नहीं है, लेकिन उन्हें फिर से लाना शुरू हो चुका है। साल 2022 से 23 में नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से कुछ चीते वापस भारत में लाए गए हैं और उन चीतों को मध्य प्रदेश के कूनू नेशनल पार्क में स्थानांतरित कर दिया गया है, जहां उन्हें भारतीय जलवायु के अनुकूल बनाया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में चीतों की संख्या बढ़कर के 26 हो गई है, जिनमें भारतीय धरती पर पैदा हुए 14 शावक शामिल हैं। यानी जब चीतों को नामीबिया से भारत में लाया गया था तो उस टाइम पर उनकी संख्या कम थी, लेकिन अब 14 शावक और जन्म ले चुके हैं, जिनसे अब संख्या उनकी बढ़ करके 26 हो गई है, जो चीता पुनरुत्पादन कार्यक्रम की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारतीय चीतों का विलुप्त होना। अतीत में चीते पूरे भारत में अच्छी संख्या में पाए जाते थे, लेकिन 20वीं सदी के दौरान चीतों की आबादी में भारी भरकम कमी आई और आखिरी झटका साल 1947 में लगा, जब महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने छत्तीसगढ़ में पहचाने गए आखिरी 3 एशियाई चीतों का अवैध शिकार करके उन्हें मार डाला था। और उसके बाद भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 1952 में इस प्रजाति को विलुप्त घोषित कर दिया था। यानी शुरुआती तौर पर 20वीं सदी में देखा जाए तो भारत में चीतों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी और उसके बाद उसमें कमी आना शुरू हो गई। और सबसे ज़्यादा झटके वाली बात तब लगी जब 1947 में महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने छत्तीसगढ़ में पहचाने गए 3 एशियाई चीतों को उन्हें शिकार करके मार डाला था। और उसके बाद 1952 में भारत सरकार के द्वारा चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। अब भारतीय चीतों की आबादी कई कारणों से कम हुई है। इसमें मुख्य कारण शिकार था, लेकिन आवास और शिकार के नुकसान ने भी इतने कम समय में उनके विलुप्त होने का कारण बना है। यानी उनका आवास भी कहीं ना कहीं ख़त्म होता जा रहा था और उसके साथ साथ उनका शिकार किया जा रहा था। ये 2 बहुत बड़े रीज़न हैं इनको विलुप्त होने के। भोजन और जीवित रहने के लिए जगह न होने के कारण चीतों की आबादी बच नहीं सकी। यानी इनके पास भोजन की कमी रही और इसके साथ साथ इनके आवास की भी कमी रही। इस वजह से चीतों की आबादी भारत से बिल्कुल समाप्त हो गई। अब भारतीय चीते का भविष्य कैसा होने वाला है, तो हालांकि पुनः प्रवेश की प्रक्रिया अभी भी प्रारंभिक अवस्था में, लेकिन आनुवंशिक अध्ययनों और क्लोनिंग तकनीक में प्रगति और भारत में अफ्रीकी चीतों के निरंतर स्थानांतरण से यह उम्मीद जगती है कि भारतीय चीते को जल्दी ही उसके मूल स्थान पर प्रवेश कराया जाएगा, जो अब तक दूर नहीं है। यानी जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है उससे ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जिस तरीके से भारत से चीते समाप्त हुए थे वो दोबारा से अब वापस आ सकेंगे। BSIP और ZSI में किए गए शोध इस प्रजाति को फिर से भारत के पारिस्थितिकी तंत्र में लाने की दिशा में पहला कदम हो सकते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां एक बार फिर से भारतीय चीते की गति और चपलता देख सकें। यानी जिस तरीके से भारतीय चीते समाप्त हुए थे और अब उन्हें भारत सरकार और BSIP और ZSI जिस तरीके से काम कर रही हैं, अब इन फ्यूचर आपको भारतीय चीते दोबारा से देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने समझा कि जिस तरीके से अमेरिका की बायोटेक कंपनी कोलोलस बायोसाइंसेज के द्वारा जीन एडिटिंग और DNA तकनीक के द्वारा और क्लोनिंग के द्वारा जिस तरीके से डायरवुल्फ की प्रजाति को रिबॉर्न कराया गया है, अब उसी तरीके से लखनऊ की बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज अब दोबारा से ही इसी तरीके से भारतीय चीते को रिबॉर्न कराएगी, जो कि अब भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। और इस क्षेत्र में बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट अपने अंतिम फेज पर है और भारत अगर अपने इस प्रोजेक्ट में सफल होता है तो कहीं ना कहीं इस भारत के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।